नमस्कार दोस्तों। श्रुति यानी प्रिंसिपल, स्मृति यानी एक्सप्रेशन क्या है? जो बातें कही गई है, श्रुति यानी प्रिंसिपल यानी मूल सिद्धांत, और स्मृति यानी एक्सप्रेशन अर्थात उस सिद्धांत की व्याख्या। यह हिंदू शास्त्रों को समझने का बहुत अच्छा और सरल तरीका है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। श्रुति का अर्थ है जो सुना गया हो। प्राचीन ऋषियों ने गहरी तपस्या और ध्यान में ईश्वर से जो दिव्य ज्ञान सीधे सुना, वही श्रुति कहलाया। इसी कारण इसे अपौरुषेय अर्थात मानव द्वारा रचित नहीं माना जाता है। श्रुति में क्या क्या आता है? श्रुति मुख्यतः वेद और उनके भाग, संहिता यानी मंत्र भाग, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन वेदों का अंतिम और सबसे गूढ़ भाग उपनिषद है। श्रुति को प्रिंसिपल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें धर्म, ब्रह्मा, आत्मा और सृष्टि के मूल सिद्धांत बताए गए हैं। इसलिए श्रुति को प्रिंसिपल कहा गया है। उदाहरण के लिए, अहम ब्रह्मा अस्मि यानी मैं ही ब्रह्मा हूँ। अहम ब्रह्म अस्मि अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ। तत्त्वमसि अर्थात तुम वही ब्रह्म हो। सर्व खलविदम ब्रह्म अर्थात यह पूरा जगत ब्रह्म है। ये दार्शनिक सिद्धांत है जिनमें कहानी या उदाहरण कम होते हैं। इसलिए श्रुति को कहा जाता है सनातन धर्म का मूल संविधान। स्मृति यानी एक्सप्रेशन। स्मृति का अर्थ है जो याद करके लिखा गया। ध्यान दीजिए दोस्तों, श्रुति यानी जो सुन करके लिखा गया। जैसे वेद सीधे ईश्वर द्वारा सुना गया और लिखा गया। और स्मृति जो याद करके लिखा गया अर्थात जो घटनाएं घटित हुई उसको कहानी रूप में बनाकर लिखा गया। ऋषियों ने वेदों के सिद्धांतों को समझाने, समाज में लागू करने और लोगों को सरल भाषा में बताने के लिए जो ग्रंथ लिखे वे स्मृति कहलाते हैं। वे मानव द्वारा लिखे गए होते हैं, इसलिए इन्हें पौरुषेय कहा जाता है। स्मृति में पुराण, इतिहास जैसे रामायण, महाभारत, धर्मशास्त्र यानी मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, गुह्य सूत्र, धर्मसूत्र आदि ये स्मृति ग्रंथ में आते हैं। पुराण स्मृति क्यों है? दोस्तों, पुराने का उद्देश्य है वेदों के सिद्धांतों को कहानियों और उदाहरणों से समझाना, धर्म, भक्ति और कर्म का मार्ग दिखाना। जैसे ध्रुव की कथा भक्ति का उदाहरण है। प्रहलाद की कथा भगवान पर विश्वास का उदाहरण है। समुद्र मंथन यानी देव और असुर का संघर्ष है। जालंधर और वृंदा की कथा धर्म और पतिव्रता की शक्ति का उदाहरण है। इसीलिए पुराण एक्सप्रेशन है यानी सिद्धांत को कहानी के रूप में समझाता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, श्रुति मूल सिद्धांत है जबकि स्मृति उस सिद्धांत की व्याख्या है। श्रुति दार्शनिक ज्ञान है जबकि स्मृति उस ज्ञान को कहानी और उदाहरण के माध्यम से समझने के लिए है। श्रुति वेद और उपनिषद कहलाते हैं। स्मृति पुराण, रामायण, महाभारत कहलाते हैं। श्रुति सीधे ईश्वर से प्रकट ज्ञान है जबकि स्मृति ऋषियों द्वारा लिखित ज्ञान है। श्रुति कहती है सत्य बोलो, धर्म का पालन करो, जबकि स्मृति दिखाती है श्री राम ने कैसे सत्य और धर्म के लिए वनवास गए। अगर श्रुति और स्मृति को आधुनिक उदाहरण में समझे तो श्रुति संविधान है यानी प्रिंसिपल है, कॉन्स्टिट्यूशंस है, और स्मृति कानून की किताबें और उदाहरण है। पुराणों के अनुसार कई बार पृथ्वी पर जीवन शुरू और खत्म हुआ, लेकिन डायनासोर के बारे में जानकारी क्यों नहीं है किसी भी पुराण में, किसी भी वेद में? यह प्रश्न बहुत रोचक है। इसे समझने के लिए हमें पुराणों की दृष्टि और विज्ञान की दृष्टि दोनों देखना होगा। विज्ञान की दृष्टि का अर्थ है इवोल्यूशन और फॉसिल्स, दोनों को देखना होगा। पुराणों के अनुसार पृथ्वी पर जीवन कई बार शुरू हुआ और समाप्त हुआ। इस चक्र को सृष्टि चक्र माना गया है। सृष्टि की प्रक्रिया में पहला आता है सृष्टि, दूसरा आता है स्थिति यानी सस्टेंस,
तीसरा आता है प्रलय और चौथा फिर नई सृष्टि। इस प्रकार पृथ्वी पर जीवन कई बार उत्पन्न और नष्ट हुआ माना जाता है। पुराण में कई प्रकार के प्रलय बताए गए हैं। नैमित्तिक प्रलय जो ब्रह्मा के दिन के अंत में आता है, प्राकृतिक प्रलय जिसमें संपूर्ण सृष्टि का अंत माना जाता है, आत्यंतिक प्रलय अर्थात मोक्ष से संबंधित प्रलय। इसलिए पुराणों के अनुसार पृथ्वी पर अलग अलग कालों में अलग अलग प्रकार के जीव रहे होंगे। पुराणों का उद्देश्य जीवों की वैज्ञानिक सूची देना नहीं था। पुराणों का मुख्य उद्देश्य है धर्म की शिक्षा देना, ईश्वर भक्ति समझाना और जीवन के सिद्धांत बताना। इसलिए पुराणों में हर प्रजाति का वैज्ञानिक वर्णन नहीं मिलता। पुराणों में सामान्य वर्गीकरण मिलता है, जैसे देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, सरीसृप, जलचर, लेकिन हर जीव का नाम अलग अलग नहीं बताया गया है। विज्ञान के अनुसार डायनासोर लगभग 23 करोड़ वर्ष पहले प्रकट हुए और लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले समाप्त हो गए, जबकि मानव सभ्यता और लिखित ग्रंथ बहुत बाद में आए। इसलिए ऋषियों के समय तक डायनासोर मौजूद नहीं थे। कुछ विद्वानों का मत है कि पुराणों के कुछ वर्णन विशाल जीवों की ओर संकेत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए बहुत बड़े नाग, विशाल सरीसृप, असामान्य आकार के पशु, लेकिन यह प्रत्यक्ष रूप से डायनासोर का वर्णन नहीं माना जाता। पुराणों का मुख्य संदेश है, पुराणों का मुख्य उद्देश्य यह बताना था कि सृष्टि बार बार बनती और मिटती है, इसलिए जीवन अस्थायी है, जबकि धर्म और भक्ति ही अस्थायी है। इसलिए उन्होंने भौतिक जीवों की पूरी वैज्ञानिक सूची देने की कोशिश नहीं की। जय श्री हरि, जय श्री हरि।